कहते हैं कि चाहे महिला हो या पुरुष हो, अगर जो किसी के भी सर पे हवस का भूत चढ़ जाता है तो सिर्फ अपने और अपने बारे में ही सोचता है। वो किसी और के बारे में सोच नहीं पाता और जिस रास्ते पे चलता है उसको लगता है कि बस यही रास्ता सही है। और अपने आप को संतुष्ट करने के लिए वो सारे काम करता है, वो सारे अनैतिक रास्ते अपनाता है जिससे कि उसको संतुष्टि मिल सके। मैं ऐसा क्यों कह रही हूं? दरअसल आज की जो सच्ची घटना है उसमें कुछ ऐसा ही होता है। एक व्यक्ति ना सिर्फ हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है, बल्कि कई लोग जेल के सलाखों के पीछे भी चले जाते हैं। कई जिंदगियां तबाह और बर्बाद हो जाती है। तो आखिर इस घटना में ऐसा क्या हुआ था? तो इसको जानने के लिए, इसको समझने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं सावित्री यादव यस के क्राइम सफर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है यस के क्राइम सफर की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज मैं घटना की शुरुआत करूं उससे पहले जितने भी हमारे भाई बहन, जितने भी हमारे दोस्त मित्र चैनल पे नए आए हैं, सबसे एक ही गुजारिश है, एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक शेयर हमारा भी हौसला बढ़ाता है। और मैं भी यही सोचती हूँ कि जितनी भी छोटी बड़ी जानकारी हो आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करती रहती हूँ। तो आप लोग जैसे अभी तक अपना साथ और सपोर्ट बनाए हैं, आगे भी उम्मीद है कि बनाए रहेंगे। तो चलिए ज्यादा बात ना करते हुए इस घटना की शुरुआत करते हैं। दरअसल मैं बात कर रही हूँ उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है बरेली, और बरेली को तो लगभग सभी लोग जानते ही हैं। यहीं का एक थाना लगता है शहजादपुर थाना। इसी साल 2024 की बात करूं, अक्टूबर का महीना, अभी कुछ चंद दिनों पहले की बात है। इसी शहजादपुर थाने का जो कि रहने वाले एक मुसाहिद, जो कि पेशे से ऑटो चालक रहता है, और इसी से इसी की परिवार की जो कि भरण पोषण गुजर बसर होता है। घर में कमाने वाला एक यही मुसाहिद, इसके अम्मी अब्बू और एक छोटा भाई, सहसवास, ये पूरा परिवार जो कि इसी के भरोसे चलता है। ये ऑटो चलाता है, इसी से जो भी रुपए पैसे मिलते, चाहे अम्मी अब्बू की दवा दारू हो या भाई को पढ़ाना लिखाना हो, सब कुछ इसी के भरोसे चलता है। 26 अक्टूबर को जो है कि ये मुसाहिद खाना खाता है और इसके बाद रोज की तरह अपना ऑटो लेता है, सुबह के समय निकल जाता है। और रोज उसका यही काम रहता है कि सामान एक जगह से उठाता है दूसरी जगह डिलीवर करता है। अब उस दिन भी रोज की तरह निकलता है। बाकी रोज समय से जो कि 6-7 बजे तक घर आ ही जाता है। बाकी 26 अक्टूबर को शाम के लगभग 8 बज जाते हैं। बाकी मुसाहिद का कोई अता पता नहीं, आया नहीं। उसके अम्मू या अब्बू छोटे भाई से कहे कि ऐसा है कि देखो फोन कर लो, अभी तक पता नहीं चला। छोटा भाई मुसाहिद को फोन करता है तो फोन स्विच ऑफ आता है। अब जब फोन स्विच ऑफ आता है तो इनकी परेशानी बढ़ती है कि आखिर अब तक कहाँ रह गया। छोटा भाई मुसाहिद का कहता है कि मैं देखता, हो सके आए हो कहीं बैठ के गपशप कर रहे हैं। अपने ही इलाके में जाता है, कई जगह कई लोगों से पूछता है। सबने ये कहा कि अभी तो हम लोगों से कोई मुलाकात नहीं, अभी शायद वो अपने इलाके में आया ही नहीं, कहीं ऑटो लेके दूर निकल गया होगा। अब सब लोग इंतजार करने लगते हैं। धीरे धीरे रात के 10-11 बज जाते हैं, फिर भी मुसाहिद का कोई पता नहीं, नंबर स्विच ऑफ। कई रिश्तेदारी में फोन भी होता है, बाकी कहीं अता पता नहीं चलता है। रात गुजरने लगती है, रात बीत भी जाती है, अगले दिन आ जाता है। अब अगले दिन जो छोटा भाई है मुसाहिद का, सहसवान, ये अब कई जगह ढूंढने की कोशिश करता है, बाकी ये कोशिश उसकी नाकामयाब रहती है। अब ये भी पूरा दिन निकल गया, पूरी रात निकल गया, यानी दूसरा दिन भी, और इस मुसाहिद का कुछ अता पता नहीं। अब तीसरे दिन सबके कहने पे मुसाहिद का छोटा भाई
इसी जो कि अपने नजदीकी थाने में जाता है शहजादपुर में, और एफआईआर दर्ज कराता है अपने भाई की गुमशुदा होने की। तो ऐसे मामले में जब उम्र पूछी जाती है तो पता चलता है कि ये जो मुसाहिद है ये 25 से 26 साल का लड़का है। पुलिस वाले कहते हैं कि हो सके लव अफेयर का मामला हो, किसी के साथ गया हो या कहीं रिश्तेदारी में गया हो, कहीं दोस्तों के यहाँ गया हो, या हो सके सामान लेके कहीं दूर पहुंचाने चला गया हो। जब ऑटो चलाता है तो मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो गई होगी। अब पुलिस इस मामले को ज्यादा गंभीरता से लेती नहीं, उसकी एक फोटो लेती है और साथ में उसका हुलिया, उसका पहनावा ओढ़ा सब पूछती है, मामला दर्ज हो जाता है। अब एक दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है, तीसरे दिन जो है कि सियासी कॉलोनी से एक फोन आता है कि यहाँ पे एक डेड बॉडी पड़ी। अब पुलिस की एक टीम जब वहां पहुंचती है तो जैसा कि इस गुमशुदा व्यक्ति मुसाहिद की लिखाई गई थी कि ये कपड़ा पहना, ऐसे कलर का पहना, ऐसा कद काठी, पुलिस वाले अंदाजा लगाते हैं कि हो सके हो ना हो मुसाहिद ही हो। अब उसके घर वालों को इत्तला कर दी जाती है। उसके अम्मी अब्बू, उसका छोटा भाई जब पहुंचते हैं तो शिनाख्त करते हैं तो पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि मुसाहिद ही है। अब परिवार वालों से पूछते हैं कि आखिर इतनी दूर आके कैसे मर गया। अब एक ही ऑप्शन था, ना कोई सबूत था, ना कोई सुराग था कि आखिरकार इसकी मृत्यु कैसे हुई। इसके लिए पोस्टमार्टम, 2 दिनों के बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया तो बड़ा चौंकाने वाली बात सामने आई। ज्यादा पैसे रुपए वाला तो था नहीं मुझे, और ना ही उसके पास कोई ऐसा कत्ल करने जैसा ये था कि हाँ इसका कत्ल हो सकता है। सीधा साधा था, अपने इलाके में सबसे हंस के बात करना, किसी से कोई दुश्मनी नहीं। पुलिस वाले हैरान कि अगर जो कोई अमीर व्यक्ति होता है या किसी के साथ इसका झगड़ा होता तो बात समझ में आती। पूरे इलाके से पूछताछ होती है, कुछ ऐसा निकल के सामने नहीं आता। बाकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला घोट के इसको मारा गया रहता है, ऐसा जो कि सामने आता है बात। अब पुलिस वाले भी हैरान है। तभी इस मुसाहिद की कॉल डिटेल निकाली जाती है, और जब कॉल डिटेल निकाली जाती है तो इसमें एक नंबर आता है जो कि कृतिका के नाम से रजिस्टर्ड रहता है। जब कृतिका के बारे में पता किया जाता है तो सभी लोग हैरान से हो जाते हैं। दरअसल इस कहानी की शुरुआत ही कुछ 1 से 1.5 साल पहले होती है, जबकि ये जो मुसाहिद है ये ऑटो नहीं चलाता था, एक कंपनी में काम करता था। और उस कंपनी में जब काम करता था तो वहां आचार जहां ऑर्डर रहता वहां ले जाके पहुंचाना रहता, यानी एक सेल्समैन का काम करता। अब ये जो मुसाहिद है उस कंपनी में अचार इधर उधर पहुंचाता। एक दिन अचार पहुंचाने इसी कृतिका के घर पहुंचता है। कृतिका देखने में बेहद खूबसूरत, और इधर जो मुसाहिद रहता है वो भी कुछ कम नहीं है, सब भले गरीब सही, बाकी स्मार्ट रहता है। अब जब अचार पहुंचाने कृतिका के घर जाता है तो कृतिका अपने 2 बच्चों के साथ अकेली, वो उसके पास पैसे चेंज नहीं रहते तो कहती है ऐसा भैया कुछ देर बैठ जाओ, अभी मैं चेंज करा के देती हूँ। इसलिए मुसाहिद वहां बैठता है। कृतिका जाती है, पैसे चेंज करा के लाती है, उसको देती है। इसके बाद अब उसको चूंकि बैठाई थी तो उसको पानी पीने के लिए कहती है, वो ऑफर करती है चाय कॉफी, तो कहता है कुछ नहीं, एक गिलास ठंडा पानी पिला दीजिए। इसके बाद कृतिका उसको पानी पिलाती है, और जब पानी पी लेता है तो कहता है ठीक है मैं चल रहा हूं। इसके बाद दोनों में बातचीत होती है, और जो कृतिका है वो कहती है ऐसा कि अपना नंबर दे दीजिए। अब यही जो है कि वो मुसाहिद अपना नंबर कृतिका को देता है, और जब कृतिका को नंबर देता है तब यहीं से अलग ही शुरुआत होती है। कृतिका अब
अक्सर इस जो मुसाइद रहता है इसको फोन करने लगती है, लगातार दोनों की बातचीत होने लगती है। और ये दोस्ती दोनों की एक तरह से मानिए तो कि अनैतिक रिश्ते में कब बच जाती है इनको भी पता नहीं चलता है। क्योंकि जो कृतिका रहती है उसका पति बाहर रहता है, वो अपने 2 बच्चों के साथ किराए के रूम पे रहती, और अक्सर जब इस मुसाइद से बात होती तो बात करते करते इसको अपने घर बुला लिया करती, और अब एक इनके बीच में नाजायज संबंध बनता है। शादी के बाद अगर जो इसको कहा जाए तो प्यार तो हो नहीं सकता, नाजायज संबंध ही माना जाएगा। अब इसी के घर में दोनों शारीरिक संबंध अक्सर बनाते, अब ये सिलसिला लगातार चलते रहता है। बाकी जैसे कुछ समय का वक्त गुजरता है, जो कृतिका का पति है आता है, तो कुछ आस पड़ोस के लोग इस मुसाइद के बारे में बताते हैं, केयर करने लगता है। एक दिन अपनी पत्नी से कहता भी कि ऐसा है कि जो भी कर रही हो वो ठीक नहीं कर रही हो, तुम अपने आप को सुधार लो वरना मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। अब तलाक का जब नाम सुनते हैं तो कृतिका भी कांप उठती है। एक दिन फोन करती है और इस मुसाइद से कहती है कि ऐसा है कि अब हम लोग मिल नहीं सकते, आज तक जो मिलना हुआ ठीक हुआ, मेरे पति को कहीं ना कहीं से खबर लग गई, इसलिए अब हम लोग मिल नहीं पाएंगे। तो ये मुसाइद रहता है, कहता है कि एक लास्ट बार मिल लो। इसके बाद अब कृतिका राजी हो जाती है। अब दोनों एक दिन मिलने के लिए एक दूसरे स्थान पे जाते हैं, जहां की ये जो लड़का मुसाइद है ये अपने ही मोबाइल फोन में सारे नजारे को कैद कर लेता है जो उसके साथ संबंध बनाता है। दोनों अब वहीं से कृतिका अपने घर आती है और मुसाइद जो है चला जाता है। बाकी तुरंत उसके व्हाट्सएप पे एक वीडियो भेजता है, कहता है देखो अब तुम्हें तो मुझे जब मैं चाहूंगा मिलना ही होगा, वरना ये वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड कर दूंगा और साथ ही तुम्हारे पति को भी भेज दूंगा। अब यहाँ कृतिका परेशान हो जाती है, अब छुप छुपा के इससे मिलने लगती है। बाकी अब परेशान हमेशा रहती है। एक दिन सोचती है कि इस परेशानी से निजात पानी तो अपने पति से इस बात को बता देना चाहिए। अब डरते डरते कृतिका एक दिन अपने पति से कहती है मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो ही गई, बाकी अब मुझे ये ब्लैकमेल कर रहा है। अब जैसे ही अपने पति से बताती है कृतिका, अब यहीं से एक खौफनाक प्लान बनते, कहता है कि ठीक है एक दिन बुलाओ उसको। अब इसी जो कि 26 अक्टूबर को ये जो कृतिका है इस ऑटो चालक मुसाइद को बुलाती है, कहता है ठीक है सामान डिलीवर करके पहुंचता हूँ। शाम के लगभग 7 बजे पहुंचता है, एक सुनसान इलाके में बुलाती, और जब वहां बुलाती तो दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं, एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। तभी थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो ही गया रहता है। ये जो कृतिका का पति है पीछे से आता है और मुसाइद के गले में गमछा लपेटता है और इतनी देर तक खींचते हैं दोनों मिलके कि जब तक मुसाइद मर नहीं जाता। और उसको मारने के बाद अब वहां से ये दोनों फरार हो जाते हैं। अब इनको यही लगता है कि ये बात कोई जान नहीं पाएगा, कोई हम लोगों को पहचान नहीं पाएगा। बाकी कहते हैं कि आजकल के समय में ज्यादातर मामलों का खुलासा मोबाइल के जरिए, फोन के जरिए हो ही जा रहा है। अब जब पुलिस के सामने बात निकल के सामने आती है तो इन दोनों पति पत्नी को फिलहाल में तो जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया गया है। अब कानून तय करेगा कि इनको कौन सी सजा मिलेगी। बाकी इसमें गलती किसकी? कृतिका की, जो कि पति के रहते हुए उसने एक सेल्समैन जिसको जानती नहीं थी, उसको पहचानती नहीं थी, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाई, उसके प्यार में पड़ी। या इस मुसाहिद की गलती कि उसी औरत का ये नाजायज फायदा भी उठाया और उसी को ब्लैकमेल भी करने लगा। तो क्या उसके साथ जो हुआ वो सही हुआ? तो आप लोग अपनी सलाह, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी सलाह, आपकी राय बेहद मायने रखती है। तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बाल बच्चों का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।